साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने फैसलाबाद दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत से परेशान अवाम से इजहार यकजहती के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च है और तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के पास एक आइनी हथियार है। इनका मजीद क्या कहना था, जानिए इस वीडियो में। सबका मशकूर हूँ कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मीडिया के हमारे दोस्त जिनकी वसातत से मैं चंद एक बातें करना चाहूँगा। आप सबके इल्म में है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत से तंग आए हुए अवाम, मौजूदा हुकूमत से परेशान अवाम, मौजूदा हुकूमत की महंगाई, बेरोजगारी और कीमतों में बेपनाह इजाफा और झूठे वादे और झूठे लारे पाकिस्तान के अवाम को जो सब्ज बाग दिखाए गए थे और पाकिस्तान के अवाम को परेशानी की हालत में छोड़ दिया, उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान में एक बहुत बड़े, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। और जैसे कि आपको इल्म है कि इस वक्त भी वो मैदान अमल में है, वो रवां दवां है काफिला, जिसमें हज़ारों लाखों लोग इस हुकूमत से परेशान अवाम की इससे जान छुड़ाने के लिए, इस हुकूमत को ये बावर कराने के लिए कि आपने जो वादे किए थे, जो सब्ज बाग दिखाए थे, आपने तो कहा था कि मैं कीमतों को नीचे लेकर आऊँगा, आपने तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आपने 50 लाख घरों का वादा किया था, आपने इतने बड़े, आपने कहा था मैं करप्शन का खात्मा कर दूंगा। लेकिन आपने न सिर्फ हर बात को, हर वो बात जिसका आपने वादा किया था उससे आपने उसकी नफी की और आपने वो काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने कीमतें इस हद तक बढ़ा दी कि आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। आज रुपया इतना बेकदर है, इससे पहले नहीं था। कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं और हमारे जो पाकिस्तानी करेंसी है इसमें कोई ताकत नहीं है। डॉलर को आपने आसमान पर पहुंचा दिया। मुल्क पहले ही बड़ा, मैं समझता हूं कि गंभीर इसके मसाइल थे, आपने उन मसाइल में इजाफा कर दिया। आपने हमारी खारजा पॉलिसी, उसको भी नुकसान पहुंचाया। आपने हमारी तजारती पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। आपने हमारी दाखिला पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। हत्ता कि आपने हमारी तालीमी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। तो ये वो हालात थे जिससे तंग आकर पाकिस्तान के अवाम के साथ हज़ार यकजहती करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। ये तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा जिसमें लाखों लोग शामिल हैं। आज मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास आया हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब जो है वो इस लॉन्ग मार्च के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि जब वो काफिला जो है वो चीचा वतनी के मुकाम पर सेंट्रल पंजाब में दाखिल होगा तो एक तारीखी और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल उसका, ये सेंट्रल पंजाब के शेर दिल नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन, वकला, लेबर, गर्ज, काश्तकार, हर तबका जो है वो बेताबी के साथ उनका इंतज़ार कर रहा है। आज उसी सिलसिले में मैं फैसलाबाद में पहुंचा हूं। मैं अपने फैसलाबाद डिवीजन की तंजीम का, अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब राना साहब का और वाइस प्रेसिडेंट जनाब जट साहब का और दूसरे सिटी प्रेसिडेंट साहब का, जिली प्रेसिडेंट साहब का और उनकी तमाम तंजीमों का, ख्वातीन की तंजीम का, PYO PSF का, सबका मशकूर और ममनून हूँ कि आपने बड़े जोश से, बड़े मोहब्बत से, बड़े जज्बे से मेरा इस्तकबाल किया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो ये लॉन्ग मार्च हो रहा है ये गेम चेंजर है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाएगा। अब झूठ और मकारी की सियासत का खात्मा होगा और पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ बोलना, उनके साथ दगा करना, फ्रेम करके उनसे वोट हासिल करने का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा होगा। अब पाकिस्तान में सियासत वो करेगा जो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करेगा, वो करेगा सियासत जो कहेगा उस पर पूरा उतरेगा।
सच्चाई की सियासत होगी, झूठ और दगाबाजी की सियासत के खात्मे के लिए ये लॉन्ग मार्च जो है वो रवां दवां है। और इस वक्त मैं समझता हूँ वो सिंध के इलाके में है, जनूबी पंजाब में पहुंचेगा, उसके बाद सेंट्रल पंजाब में आएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर वो जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा और तारीख के धारे को बदल देगा और एक नई सुबह का आगाज होगा, एक नया सूरज तुलू होगा जिसमें सही जमहूरियत होगी, पाकिस्तान के अवाम की हुक्मरानी होगी और महंगाई से उनकी जान छूटेगी, बेरोजगारी का खात्मा करने की कोशिश की होगी, आम आदमी की इज्जत होगी, उसके वकार का ख्याल रखा जाएगा और दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च बहुत ज़रूरी है। आप सबकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर हमारे मीडिया के दोस्तों का जो यहाँ पर मौजूद है। अभी तो हम स्टार्ट ही हमने लिया है तो खान साहब को याद आ गया कि वो तो कहा करते थे कि पाकिस्तान बहुत सस्ता है, वो तो कहा करते थे कि पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सस्ती है। तो किसने उनको याद कराया? अभी तो हमने चंद कदम उठाए, अभी तो हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम को मालूम होना चाहिए। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो असूली मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने आया है कि हम अवामी सियासत करते हैं, अवाम की इशू की सियासत करते हैं। 15 दिन के वक्फे से एक दफ़ा 10 रुपए और एक दफ़ा 12 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया। ये अभी की बात, 22 रुपए इजाफा करके आपने 10 रुपए सस्ता कर दिया। तो कौन सी आपने हातम ताई की जो है वो कब्र पे लात मार दी? ये कहाँ का इंसाफ है? आपने 5 रुपए और 94 पैसे जो है वो बिजली की कीमत बढ़ाई यूनिट की कल, तो आज आप कहते हैं मैंने 5 रुपए सस्ती कर दी। तो देखिए इस किस्म की चालाकियां, इस तरह का जो मामलात हैं अब वो नहीं चलने वाले। सच्ची बात तो ये है कि वजीर आजम साहब ने खुद फरमाया था, आपको याद होगा, आप मीडिया के बंदे हैं, कि उन्होंने कहा था कि अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो समझो कि वजीर आजम चोर है। उन्होंने कहा था कि अगर गैस की कीमत बढ़ती है तो समझो वजीर आजम चोर है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई कर्ज मांगने जाए, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, तो मुझे अगर कर्ज मांगना पड़ा तो मैं उससे बेहतर है खुदकुशी कर लूं। ये तो आपने हमें पहुंचाई थी खबर, आपकी वसातत से हमें खबरें मिली थी। आप खुद सोचे, जो खुद वजीर आजम साहब ने कहा था आज वो उसका उल्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये आपको कहता हूं कि ये जो 10 रुपए और 5 रुपए की बात करते हैं, ये नहीं बाबा, पाकिस्तान के अवाम को आपने मार कर रख दिया। पाकिस्तान के अवाम की कुव्वत खरीद जवाब देगी है। आज कोई बिजली का बिल देता है तो गैस का रह जाता है, गैस का बिल अदा करता है तो बच्चों की फीस रह जाती है, वो भी कहीं से मांग कर लाता है तो माँ बाप की दवाई और उसकी अपनी दवाई के पैसे उसके पास नहीं होते, मकान का किराया नहीं होता। कैसे चलेगा ये मुल्क? तो इस तरह नहीं चलता कि जब आपको पता हो तो आप कहें कि मैंने 5 रुपए कर दिए तो लोग कहेंगे वाह वाह 5 रुपए नीचे हो गए तो डांस करना शुरू कर दें। नहीं, ये जो महंगाई आपने 3.5 साल में की है, मैं समझता हूँ कि ये जुल्म था और अब पाकिस्तान के अवाम को ये चीज जो है ना वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। कोई एक वादा ही पूरा कर देते।